नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2022 में है उनके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बिहार बोर्ड जो जारी किया है मॉडल पेपर वही मैं करा रहा हूँ। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है साइंस का। और मैं आप सभी को सूचना दे देता हूँ कि ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत भी है और इसको मिला लेना है आप लोगों को कि आपका कितना सही जा रहा है। तो चलिए, प्रथम प्रश्न है कि दिल्ली परिवहन में बसों में प्रयुक्त सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है। देखिए, ब्यूटेन, अल्कोहल, मिथाइल, मीथेन और इथेन। तो देखिए, सीएनजी का सबसे बेटर आपका होता है मीथेन। उत्तर आपका बी होगा। सही सही आंसर मिला लीजिए। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो इससे जो प्रकाश निकल रही है, इस सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है कैसे निकलता है, तो हाइड्रोजन का नाभिक जो होता है वह संलयन होता है। तो यहाँ होगा हाइड्रोजन नाभिक का संलयन। उत्तर आपका सी पर जाएगा। चलिए, कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया जो है उष्मा शैली अभिक्रिया है। तो उष्मा शैली अभिक्रिया हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला कर करेंगे तो 11.82 किलो कैलोरी उत्पन्न होगा। यही आपका उष्मा शैली अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संतुलित नहीं है। देखिए, यहाँ लोहा कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, संतुलित नहीं है, यही मार देंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो H+ आयन देता है वह अम्ल होता है, OH- आयन देता है वह भस्म होता है। सभी का नाम ले लिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो H+ आयन जो होता है वह HCl में है। कौन सही है, देखिए आप लोग बचपन में पढ़े हुए, बचपन में नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट 10वां में *10H2O को बोलते हैं धोबिया सोडा। और धोबिया सोडा वाला यहाँ आपका है ऑप्शन बी पर जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आवर्त सारणी में दाएं और रखे हुए क्या कहलाते हैं तत्व। देखिए, आवर्त सारणी में एक ऐसे इस प्रकार का तत्व होता है, रखा जाता है। तो इधर जो होता है वह अधातु होता है, इधर जो होता है वह क्या होता है, धातु होता है। ये जो बीच में मैं टेढ़ा मेढ़ा लाइन लिखा हूँ वो जिग जैग लाइन कहलाता है। तो अधातु, दाईं ओर अधातु और बाईं ओर धातु। और अधातु का ऑक्साइड जो होता है वह हमेशा अम्लीय होता है मेरे दोस्त। उत्तर आपका बी पर जाएगा, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कभी भी विद्युत के द्वारा होता है, याद रखना है। तो विद्युत अवघटन करके आएंगे। एंटीमनी का सूत्र होता है Sb होता है, एंटीमनी बोलते हैं उसको। Sb जो होता है ना धातु ना अधातु, आपका क्या हो गया, उपधातु। चलिए, अगला है स्टेनलेस स्टील में क्या होता है। तो क्रोमियम और निकेल जो होता है स्टेनलेस स्टील में होता है। उत्तर आपका ये होगा। प्रकृति बहुलक जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। फटाफट करेंगे क्लास, थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं है जिसके वजह से क्लास में काफ़ी फास्ट चलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग देखते चले, कम से कम देख लीजिए। कार्बन के कितने संयोजकता होते हैं, सभी को पता है, 4 होता है। साबुन में क्या होता है, तो सोडियम एसिटेट होता है, 1 नंबर वाला होगा, एसिटेट नहीं मारिएगा। ठीक है, चलिए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो सांस लेना, श्वसन। उत्तर आपका ये। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है, हवा बोले तो क्या विरल, कांच बोले तो क्या सघन, तो विरल से जब सघन में जाएगा तो अविलंब के निकट जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे द्वारा होता है, तो प्रिज्म से होता है, सभी को पता है। इंद्रधनुष का बनना, वर्ण विक्षेपण का होना। ठीक है, इससे क्या 7 रंगों में बट जाना, यही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें गलत बताना है, ये फर्स्ट वाला तो सही है। ठीक है, गलत देखिए ये वाला, ये प्रकाशीय केंद्र जाता है तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये टेढ़ा हो गया, मतलब ये गलत है। 4 नंबर आपका गलत दे रहा था, पूछा था गलत बताइए। ठीक है, चलिए, अवतल लेंस में एम का मान बराबर होता है। देखिए, इसमें काफ़ी पंगा है। एम बराबर होता है -v/u, और जब माइनस को गायब करेंगे
तो ये आपका बन जाएगा क्या, u भाई v, तब माइनस गायब हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए सही जाएगा a। चलिए, एक पदार्थ में धन आवेश आवेशित किया जाता है तो इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान अंशतः क्या होगा, घट जाएगा। चलिए 80 प्रश्न है और फटाफट करेंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तबीयत मेरा सही नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो लाइव तो मैं काफ़ी अच्छा से कराता हूँ। चलिए यहाँ पे आपका उत्तर यहाँ r/3 हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि समतुल प्रतिरोध निकालिए, तीनों का समतुल प्रतिरोध, तो r/3 हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में भी है कुछ जुड़ा हुआ। इनमें कौन सा लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो ये आपका उत्तर सबसे बेटर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मजेदार प्रश्न है कि डायनेमो में कैसी धारा होती है। डायनेमो में एसी करंट होता है दोस्तों, और एसी करंट को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। बैटरी पूछता तो डीसी करंट। चलिए 1 2 3 ओम का जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 ओम मार दीजिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में पूछा है। ओम के नियम को परिभाषित करने का अचर होता है, किसका मान अचर होता है ओम के नियम में, और ये हीट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, दाब का मान अचर होता है। 27 का उत्तर क्या होगा, दाब का मान, दाब का मान नहीं, ताप का मान होगा अचर। चलिए किसका मान अचर होता है यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ओम के नियम में जो होता है ना, वो ताप का मान अचर होता है। दाब दिया हुआ है आपके एग्जाम में, आपके बुक में, लेकिन उसको ताप मार कीजिएगा, ठीक है, नियत ताप पर होता है। चलिए क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में दाब दिया हुआ है। चलिए वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को सभी को पता है, काफी हिट प्रश्न है, नेफ्रॉन कहते हैं। लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। मनुष्य के मस्तिष्क में किन भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में, तो 1 2 3, कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो 32 का उत्तर होगा, नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन। लैंगरहैंस की द्विविका पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। पुरुषों में यौन का जो आरंभ होता है, बोले तो सेक्स का जो आरंभ होता है, लक्षण कब दिखाई देने लगते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, तो सभी को पता है कि दाढ़ी मूछ उगने लगे तो ये लक्षण है। दूसरा है कंठ का फूल जाना, जो कंठ होता है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा निकल जाना, ये भी आपको यौन आरंभ का लक्षण है। मांसपेशियों में उभार भी आता है ना, तो ये भी यौन का है, तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। चलिए द्विसंक्रम क्रॉस का बताना है अनुपात, और ये अनुपात का मैं ट्रिक बता दूंगा, याद रखिएगा। ट्रिक यही है, 3/3 क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। अब 1 इस तरह से रखिएगा याद, तो 93 31 याद रखिएगा ना, तब कभी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अब स्त्रियों में गुण सूत्र पूछ रहा है, तो स्त्री के लिए XX होता है, पुरुष के लिए XY होता है। मानव का उद्भवन कहाँ हुआ है, सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया था, ठीक है। चलिए पर्यावरण का मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, सभी को पता है, जैव और अजैव 2 घटक। यूरो 2 का संबंध किससे है, ये हीट प्रश्न है, तो यूरो 2 का जो संबंध है दोस्त, वायु प्रदूषण से है। 20 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं नम क्षेत्र। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये जो होता है वह मस्तिष्क का भाग होता है मेरे दोस्त, लेकिन कौन से मस्तिष्क, तो पिछला वाला मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। चलिए अगला कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है,
तो अनैच्छिक क्रिया बताना है इसमें कौन सा है। तो ये सब अपने आप उत्पन्न होता है, लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया है नहीं है, सॉरी नेगेटिव प्रश्न था। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अलैंगिक जनन में मुकुलन, मुकुलन तो ईस्ट में होता है, हर साल एग्जाम में ही आ जाएगा प्रश्न, चाहे जो भी हो आएगा। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो पुरुषों में होता है, पुरुषों के वृषण में होता है। अंडाशय गर्भाशय स्त्रियों में पाया जाता है। पुष्प का कौन सा भाग बनता है, फल बनता है, तो बीज, बीज अंडाशय, ठीक है। चलिए बीजांडासन से बन जाएगा बीज और अंडाशय से बन जाएगा फल, याद रखिएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में होता है, इस पुरुषों में क्या होता है एक्स वाई, क्या जोड़ा है, नहीं, दोनों सेम रहता है तब जोड़ा बोलते हैं। तो स्त्रियों में दोनों सेम होता है, इसी को ना जोड़ा बोलेंगे, एक्स एक्स, उत्तर आपका स्त्रियों में। क्लियर है। मानव शरीर के किसी समान कोशिकाओं में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, युग्म पूछ रहा है तो 46 नहीं मारिएगा, जोड़ा तो 23 जोड़ा। निम्नलिखित में कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, बोले तो गल जाए, तो केक लकड़ी घास ये सब गल जाएगा, बाकी में नहीं गलेगा। नर युग में एवं मादा युग में संलयन को क्या कहते हैं, नरों का और मादा का संलयन जो होता है दोस्त, उसी को हम निषेचन कहते हैं। 49 का उत्तर ए पर जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता था, हाइड्रा में मुकुलन, सीधी सी बात है। और ये मजेदार में मजेदार प्रश्न है, हर साल आएगा और डिफिनेट रूप से आएगा। परागकोश में होते हैं भाई, परागकोश में परागकण होते हैं, और ये भी हर साल आता है एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर माइंड पर याद रखिए, क्वेश्चन हिट है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। ये भी हमेशा पूछता है प्रश्न बार बार। चलिए द्विविखंडन बताना है कि कहाँ होता है भाई, सभी को बताना है, इसमें काफी हिट प्रश्न है। द्विविखंडन इनमें आपका हो जाएगा, सभी में होता है, अमीबा पैरामीशियम लिस्मेनिया सभी में होगा, ठीक है। फूलों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं ना भैया, नर सॉरी नर, मादा, मादा को स्त्री केसर और नर को बोलते हैं पुंकेसर, उत्तर आपका ए होगा। अंडाणुओं का निषेचन कहाँ पे होता है, तो अंडाणुओं का निषेचन आप लोगों को माइंड पर याद रखना है, ये काफ़ी हिट प्रश्न बन जाता है। ये फैलिपियन जो नलिकाएं होती है, उसी नलिकाओं में अंडाणु का निषेचन हो जाता है, गर्भाशय में बाद में जाता है, और गर्भाशय में पहले यहाँ पे निषेचन होगा, अंडाशय से मिल करके फर्टिलाइज करके गर्भाशय में चला जाएगा, ठीक है। चलिए शुक्राणु कहाँ बनता है, तो ये पुरुषों का भाग है, तो ये तो होगा नहीं, है ना, आपका होगा क्या, विरिसन में। चलिए पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मजेदार है, फूलों में होगा, कहीं भी होगा तो पुष्पी तो फूलों में, ठीक है। एक लिंगी पादप का बताना है, एक लिंगी पादप हर साल पूछता है एक प्रश्न, पपीता होता है एक लिंगी, ठीक है। मानव में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय तो भाई मादा का है ही, महिलाओं, ठीक है। गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी होता है, इस प्रकार से होता है डिम्ब वाहिनी, बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, डिम्ब वाहिनी इस प्रकार से होता है। शुक्राणु जो होता है ना पुरुषों में होता है, यहाँ सी होगा। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, बोले तो स्त्री पुरुष जिसमें दोनों हो समावेश, तो केचुआ जो है ना, पता ही नहीं चलेगा मेल फीमेल, उसमें दोनों होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, फल तो मैं आपको सिखा दिया हूँ, एक प्रश्न पूछता है फल वाला, अब बीज किससे बनता है, तो बीज बीजंडासन से, अब फल अंडाशय से बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्त उत्तर डी करके आइएगा, ठीक है। चलिए पुष्प का कौन सा भाग परागन बनता है, अब परागन तो भाई सीधी सी बात है, पुंकेसर ही बनाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगु भाई जिसमें अभी अभी चर्चा हुआ है, केचुआ जो था उभयलिंगी है। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है, तो गुड़हल, पपीता तो फल है ना, पुष्प पूछा रहा है आप लोगों से।
एक लिंगी पुष्प में गुड़हल नहीं होगा भाई, पपीता ही चला जाएगा। ठीक है, उसका जो फूल होता है एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। ठीक है, पपीता ही होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? अब इसमें प्रश्न में काफी मजेदार है कि मुकुलन में भी होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन, द्विविखंडन, बीजाणु जनन। तो इसमें आपका 65 का जो उत्तर जो जाएगा वो सभी होगा। ठीक है, अगला है कि किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, अगर हमको भी डाउट लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है 65 नंबर हमको डाउट लग रहा है, इसको कंफर्म हो के आप लोग बताइएगा आप लोग क्या होगा उत्तर। ठीक है, हमको डाउट लग रहा है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है भाई, क्या बात है? अंडाशय से फल बनता है, सीधी सी बात है, बनता है ना। हाँ, चलिए, कौन सा उभयलिंगी है? फिर पूछ दिया भैया, इतना रिपीट कर दिया क्वेश्चन, क्या कहे। केचुआ उभयलिंगी है। हाइड्रा में क्या होता है? तो मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ आप ये मार्क कीजिएगा, स्पर्शक। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन, तो उत्तर आपका यहाँ पे होगा हाइड्रा जो होता है ना, फिर से उद्भवन हो जाता है इसका। पौधे में जनन के अंग कहाँ पाए जाते हैं? तब पुष्प में। कभी भी जनन अंग पूछे ना पौधे का, आप पुष्प करके आइएगा। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? चलिए, इनमें अलैंगिक जनन की विधि देखिए, अलैंगिक जनन में आपका इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, द्विविखंडन भी होता है, तो इनमें आपका सभी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में होते हैं? देखिए, सभी बच्चे लोग इसमें मारेंगे साफ जल में, नहीं गंदे जल में मारेंगे, लेकिन गंदा जल होगा नहीं। मैं 100% आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। डेंगू का मच्छर जो होता है ना, वह शुद्ध जल में होता है। ठीक है, उत्तर बी पड़ जाएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? और मलेरिया वाला होता है गंदा जल में, डेंगू वाला होता है शुद्ध जल में। क्लियर है? हाँ, तो कन्फर्म हो जाइए आप सभी को हमेशा के लिए। नर युग्म मादा युग्म के संयोग से क्या बनता है? जब नर मादा का जब संयोग होता है मेरे दोस्त, तो उससे एक प्रकार का जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज या जाइगोट। फलिपियन सॉरी पलनेरिया में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो पलनेरिया में याद रखिएगा, ये पुनरुद्भवन की भावना होती है इसमें। ठीक है, उत्तर डी पर जाएगा। अगला है कि फूल में मादा जनन अंग भाग है, पुंकेसर तो पुरुष का है, स्त्री केसर होता है मादा का। ठीक है, चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाह्य निषेचन किस में होता है? गाय में नहीं होता है, मनुष्य में तो सब अंतर निषेचन, कुत्ता में भी अंतर निषेचन होता है, लेकिन बाह्य निषेचन जो निषेचन होता है वो मेढक में होता है। चलिए, स्पाइरोगाइरस में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो याद रखने वाली बात है यहाँ पे, खंडन विधि या विखंडन विधि के द्वारा स्पाइरोगाइरा में होता है। और अगला है कि किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है? और ये हिट प्रश्न बन जाता है, लैंगिक भी हो रहा है अलैंगिक भी हो रहा है, तो हाइड्रा में। ठीक है, आज का लास्ट है प्रश्न दोस्त, प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है? बताएं। बहुविखंडन। बहुत बेटर है। यहाँ पे आज इतना ही, 80 प्रश्न कराना था, और थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए कराया हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है, गला प्रॉब्लम इतना है कि कस के जो बोल रहा हूँ उस समय में खांसी आ जा रही है। और ये साइंस का, ठीक है, ये विज्ञान का, ये साइंस का आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर क्लास। अगला मॉडल पेपर मैं आप लोगों को लेकर के आने वाला हूँ तुरंत, जो आपके लिए इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी जो है ना, सामाजिक विज्ञान का लेकर के आऊँगा। तो आप सभी कोई ज़रूर आइएगा। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, सभी दोस्त शेयर जरूर कीजिएगा, 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।